एक पेड़ वास्तविक होता है, प्रकृति वास्तविक है। पंछी, समंदर, पशु पक्षी सभी सभी बाहर का जगत और भीतर का जगत वास्तविक है। समय वास्तविक है और जो भ्रम आपने निर्मित किए हैं, जिन भ्रमों में आप जीते हैं, वह भी वास्तविक ही है। बराबर। कोई छवि, चित्र, कोई चिन्ह, कोई आदर्श, चाहे वह कितना ही भ्रमित क्यों ना हो, पर आपके लिए वह वास्तविकता होती है। आप उससे जुड़े होते हो। तो वास्तविकता और सत्य दोनों अलग अलग है। सत्य अटकलबाजी, विचार या अनुमान नहीं होता जिनसे हमारे आदर्श बने हैं। सत्य को देखने के लिए कहा जाता है कि ध्यान माध्यम है। हमारे विचारों के परे जाकर, शब्दों के परे जाकर ध्यान में रहना सत्य को छू सकता है। और उसकी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं। कई गुरु इनका व्यापार भी करते हैं। वे आपको विधियां बताते हैं। ध्यान इतना ज़रूरी क्यों है? ध्यान देना और ध्यान में होना दोनों अलग अलग बातें हैं। ध्यान देना एक तरह का मापना है, मेजर करना है, और ध्यान में होना मतलब मापने से, मेजरमेंट से पूरी तरह से मुक्त होना। नापना यानी तुलना करना। मैं आज यह हूँ और कल कुछ और हो जाऊँगा, बड़ा हो जाऊँगा। अभी जैसा हूँ उससे बेहतर हो जाऊँगा। समय से तुलना। बराबर। ऐसा जीवन जिसमें किसी भी प्रकार की तुलना मौजूद ही ना हो। क्या आपने ऐसा जीवन जीने की कभी कोशिश की है? ना कोई उद्देश्य, ना कुछ हासिल करने की चाह, ना कोई अंत, ना कोई भविष्य का लालच या चिंता कि आज मैं ऐसा हूँ और भविष्य में मुझे ऐसा होना है। बनने या होने की लालच से मुक्त हो जाना। समय में खुद की तुलना करना। तुलना करना नैसर्गिक है। हम 2 शर्ट में, 2 गाड़ियों में, 2 घरों में, कल, आज और आने वाले कल में हम हर चीज़ में तुलना कर सकते हैं। लगभग हमारा पूरा जीवन ही तुलना करने में बीतता है। हम तुलना करके ही जीते हैं। लेकिन हमारे भीतर भी हम खुद की तुलना करते रहते हैं। आज मैं ये हूँ, कल मुझे वो होना है। तो क्या हम इस भीतर की तुलना से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं? यह ध्यान देने का ही हिस्सा है, ध्यान का ही भाग है। मस्तिष्क फिर तुलना करने के भाव से पूरी तरह से आज़ाद होता है। मैं बाहर की तुलना की बात नहीं कर रहा, जैसे 2 कार में या 2 घरों में तुलना हम करते हैं। वह तुलना तो आवश्यक है, ज़रूरी है। लेकिन क्या भीतर की तुलना ज़रूरी है? क्या भीतरी तुलना किए बिना जीना संभव है? क्या आपने कभी ऐसा जी के देखा है? क्या होता है जब हमारे भीतर
तुलना नहीं होती। जब तुलना नहीं होती तब द्वंद्व नहीं होता, भीतर का संघर्ष नहीं होता। बराबर। तो ध्यान कभी सीखा नहीं जा सकता। इसका अभ्यास करके आप इसे रट नहीं सकते, सीख नहीं सकते। ये कोई विधि नहीं है, ना ही कोई विधि द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। कोई मंत्र दोहराने से ध्यान नहीं हो सकता। क्या आपको मंत्र शब्द का अर्थ पता है? नहीं, लेकिन आप इसे दोहराते चले जाते हो, है ना? मंत्र का संस्कृत अर्थ तो विचार करना ही है। मंत्र का मतलब आत्म केंद्रित क्रियाओं से हटना। आपको कुछ शब्द दिए जाते हैं और आप उसे दोहराए चले जाते हो। आप सिर्फ एक खेल खेल रहे हो। मैं आपसे ये नहीं कहता कि मंत्र मत पढ़ो। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो, दोहराते रहो। अगर आपको इससे अच्छा लगता है तो आप इसे पढ़ो, लेकिन इसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं। तो ध्यान का मतलब भय से मुक्ति, द्वंद्व से, संघर्ष से मुक्ति, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विचारों से मुक्ति, विचारों का अंत। विचार जो समय है उसका अंत होना। अगर मस्तिष्क इन सब से मुक्त ना हो तो वह सीमित हो जाता है, और जो भी वह करता है वह भी सीमित ही होता है। और जो असीमित है, जो समय के सीमाओं के पार है, उसे जगह नहीं मिल पाती। अगर विचार है तो मस्तिष्क सीमित है, और वो जो असीमित है उसे पाना असंभव है। तो विचार जो कि समय है, क्या उसका अंत हो सकता है? आप समय को अपने आप से रोक नहीं सकते। अपने इच्छा से विचार को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि इच्छा अपने आप में ही विचार है। वह भी समय है, जैसे हमने पहले देखा है। विचार का इस्तेमाल होना आवश्यक है। अगर आपको खाना बनाना है, काम करना है, सफ़र पे जाना है, जीवन जीने के लिए विचार का बहुत महत्व है, विचार की बहुत आवश्यकता है। लेकिन मानसिक जगत में विचार की क्या ज़रूरत है? क्या आप इसे समझ पा रहे हो? जब आप पूरे ध्यान में होते हो तभी विचार का अंत संभव है। केवल ध्यान से ही विचार का अंत हो सकता है। अगर आप सोचते हो, विचार करते हो कि उसके बाद क्या होगा, विचार का अंत होने के बाद क्या होगा, तो फिर आप भटक गए हो। आप सोचोगे कि विचार का अंत होने के बाद ऐसा क्या मिल जाएगा? क्या उसके बाद कोई मज़ा आएगा? कोई तोहफ़ा मिलेगा? क्या उसके बाद जीवन और आनंदमय हो जाएगा? क्या होगा? हम ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम विचारों को तभी ख़त्म करना चाहते हैं जब हमें बदले में कुछ मिले, और यही हमारे विचार की चालाकी है। वह मुक्ति की भी कल्पना कर सकता है।
अगर विचार का अंत होता है तब जो होता है वह आपकी कल्पना के परे है। विचार को नियंत्रित करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि विचार को नियंत्रित करने वाला भी विचार ही है जो खेल खेल रहा है।